बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देखें हैं और मैं हूं आपका ट्रेनर फैसल मसूद। व्यूवर्स, हम अपनी लास्ट की इलस्ट्रेटर की क्लास के अंदर कलर मोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने कलर थ्योरी की थी। आज की क्लास के अंदर हम कलर्स को लेके आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए इलस्ट्रेटर के अंदर स्वाचेस किस तरह से क्रिएट करनी है और उन स्वाचेस के अंदर कलर्स को किस तरह से सेव करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ से इस पूरे के पूरे टॉपिक को कॉपी करके जेमिनी के एक न्यू टैब के अंदर जाके उसको सर्च करके देख लिया है। उसने हमें सारी डिटेल निकाल के दे दी है हमें इस टॉपिक की, ठीक है। और उसने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उसने स्वॉचेस की बात की है। तो स्वॉचेस क्या होती हैं कि कलर पैलेट्स के ऊपर जो कलर्स होते हैं उसको हम स्वॉचेस बोलते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट किस्म के कलर्स को किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से उनको हम सेव करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, वो हम जल्दी से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि हमने सबसे पहले एक नई स्वॉच किस तरह से क्रिएट करनी है। तो हम अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमने एक इमेज को यहाँ पे ड्रैग करके ले आए हैं। तो इस इमेज के ऊपर हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स से हमने इन्हीं कलर्स को निकाल के सेव करना है अपनी स्वॉचेस के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आपके पास जो अपीयरेंस पैनल आ रहा है, इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं ना फिल के ऊपर, तो आपके सामने डिफरेंट कलर्स खुल जाते हैं। इनको हम स्वॉचेस बोलते हैं। अगर ये पैनल आपका नहीं आ रहा तो आप विंडोज़ में जाके स्वॉचेस को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्वॉचेस, ठीक है। जब आप स्वॉचेस खोलेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपकी स्वॉचेस वाले पैनल के अंदर 3 तरह से चीज़ें आपकी सेव होती हैं। एक आपका प्लेन कलर सेव है, दूसरा आपका ग्रेडियंट सेव है और तीसरी चीज़ आपका पैटर्न सेव है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को हम स्वॉचेस के अंदर सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम कलर्स की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसमें कलर्स को ऐड करके देखेंगे। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोस में जब हम पैटर्न करेंगे या ग्रेडियंट्स करेंगे तो फिर ग्रेडियंट्स को भी इसमें सेव करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे न्यू स्वॉच वाले इस बटन पर क्लिक करना है। तो हमारा जो कलर है इसमें सेव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने कलर को पिक करना है। तो हम आई ड्रॉपर टूल पर आ जाते हैं। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, आपको पता है कि आप किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करें तो वो कलर को पिक कर लेता है। देखें आप, मैं जब कलर को यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ, देखें वो उस पॉइंट के अंदर कलर को ऐड करता जा रहा है, यानी कि कलर को पिक करता जा रहा है उस पॉइंट से जहाँ से हमने उसे क्लिक किया है इमेज के ऊपर। तो ये जो ब्राइट सा ऑरेंज आ रहा है ये हम सेव करना चाहते हैं अपनी स्वॉच के अंदर। तो यहाँ से क्रिएट न्यू स्वॉच वाले बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपके CMY के कलर मोड के अंदर आपकी वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 100 तक। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको 0 से 100 तक वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप करवाता जाऊँगा सारी चीज़ें। तो हम ये जो ग्लोबल है इसको यहाँ से अनचेक कर लेते हैं और यहाँ से हम प्रोसेस कलर ही रहने देते हैं और इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। जब आप इसको ओके करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी स्वॉचेस के अंदर एक नया कलर ऐड हो चुका है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो उसका नाम आपको दिखा रहा है, ठीक है। आप इस कलर को ड्रैग करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि और कलर ऐड करते हैं। आई ड्रॉपर लेते हैं दोबारा से और हम ये ग्रीन कलर उठाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, क्या, और इसको ओके कर दिया। उसके बाद हम एक और कलर उठाते हैं, लेट्स से कि ये पर्पल कलर हमें अच्छा लग रहा है, न्यू स्वॉच, और ओके कर दिया। तो ये 3 कलर्स हमने यहाँ से उठा के सेव कर लिए हैं। और जब भी आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं या कोई भी आप शेप बनाते हैं तो आप उन शेप्स के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर इन कलर्स को बड़ी आसानी से इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने किसी स्वॉच को रीनेम कैसे करना है। आप इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्वॉच वाली ऑप्शंस खुल जाएंगी। तो आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और अगर आप इस स्वॉच को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, सेव करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, आपने इन ऑप्शंस वाले लाइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है सेव स्वॉच लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको अपने सिस्टम के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ फाइल, ठीक है। ASC फाइल के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रीनेम करें और एक्सपोर्ट कर लें और फिर आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं किसी और डॉक्यूमेंट में जाके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। SM के ग्राफिक्स को। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।